क्या तुमने कभी यूनाइटेड स्टेट्स का नक्शा देखकर सोचा है कि मुल्क का ईस्टर्न हाफ जंगलात से भरा होता है, जबकि वेस्टर्न हाफ में इतने ज़्यादा डिजर्ट्स क्यों पाए जाते हैं? एक ही मुल्क है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट दोनों के लैंडस्केप्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये सब अमेरिका की नेचुरल ज्योग्राफी की वजह से होता है। ये पूरी कहानी है कि यूएस के वेस्ट में डिजर्ट्स क्यों बनते हैं और ईस्ट में फॉरेस्ट्स क्यों होते हैं, और शायद ये वजह तुम्हें थोड़ा हैरान भी कर दे। सबसे पहले यूएस एक बहुत ह्यूज कंट्री है जो अटलांटिक ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ है, लेकिन उसके क्लाइमेट का असल राज इन दोनों ओशंस के दरमियान होने वाले कुदरती सिस्टम में है। अमेरिका की ज्यादातर मॉइस्चर अटलांटिक ओशन और गल्फ ऑफ मेक्सिको से आती है, इसीलिए ईस्टर्न यूएस इतना ग्रीन होता है, क्योंकि वहाँ पानी और बारिश की अच्छी खासी एक्सेस होती है जो फॉरेस्ट को ग्रो करती है। लेकिन ये नमी मगरिब तक क्यों नहीं जाती? क्योंकि जब ये मॉइस्ट एयर मगरिब की तरफ मूव करती है तो रास्ते में रॉकी माउंटेन्स आ जाते हैं। पहाड़ एक बड़ी वॉल की तरह बिहेव करते हैं। जब मॉइस्ट एयर उन पहाड़ों से टकराती है तो ऊपर उठती है, और जब दूसरी तरफ नीचे आती है तो वो हवा तकरीबन ड्राई हो चुकी होती है। इसी चीज़ को रेन शैडो इफेक्ट कहा जाता है, और यही मगरिबी हिस्सों में डिजर्ट्स बनने की बड़ी वजह है। इसीलिए नेवाडा, एरिज़ोना और कैलिफोर्निया के बहुत से इलाके डिजर्ट्स से भरे हुए हैं। हाँ, मगरिब के कुछ शहर जैसे सियाटल और पोर्टलैंड को पैसिफिक ओशन की वजह से बारिश मिलती है, लेकिन ये बारिश दूसरे स्टेट्स से रेन शैडो इफेक्ट ख़त्म नहीं करती। तो सीधी बात, अमेरिका के ईस्ट में फॉरेस्ट और वेस्ट में डिजर्ट्स होने की तीन बड़ी वजह हैं: अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मेक्सिको और सबसे अहम रॉकी माउंटेन्स। ये पहाड़ वाकई पूरे मुल्क के ईस्ट और वेस्ट के क्लाइमेट को बदल देते हैं।